जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही खास होने वाला है। जिन दोस्तों का 30 और 31 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर है उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको मैं कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। कितनी कट ऑफ जाएगी, मेडिकल के बारे में बताऊंगा, फिजिकल के बारे में बताऊंगा, क्या क्या होता है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और एक कौन सा होता है, नीला। दोस्तों आपने देखा होगा पुलिस का चिन्ह, ठीक है, तो उसमें लाल और नीला होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और याद कर लीजिए। 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस, पुलिस झंडा दिवस। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए कि 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है। वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, करंट की कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी पूछ ले रहा है एग्जाम वाला। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए जीएसटी से संबंधित प्रश्न आप पढ़ लीजिए, एक दो प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जार्डोस क्लाउड। चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। एक ऐसी छवि है जो प्रायः फॉरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतार। चलिए अगला प्रश्न है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना की। ठीक है, राजधानियाँ आ रही हैं दोस्तों, मुद्राएं, तो इनको आप पढ़ लीजिए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते, कहाँ पर पाए जाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काजीरंगा। चलिए अगला प्रश्न है। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगरतला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल और कोहिमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषभ। चलिए अगला प्रश्न है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। राइस टेक कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एक 100 अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर तो है बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इसका राइट आंसर है, लेकिन इसमें बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। जब महात्मा गांधी की को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया
तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोहान्सबर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। नौटंकी, कथकली, गरबा, बिहू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, योजना के तहत खोले गए सभी बैंकों खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न में किस संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुई कैरम विश्व कप जीता था। ठीक है, कैरम विश्व कप जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 100वां। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूडान। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बम्बाणु को हटाने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। चलिए अगला प्रश्न है, मोनोमर क्रोपोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन 6। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। ठीक है, भौतिक मात्रा की इसमें विमा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M1L2T-3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, CaSO4 2H2O रासायनिक सूत्र काय का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मछली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80 सीट हैं लोकसभा की। चलिए माघ मेला के दिन शुरू होता है, किस दिन शुरू होता है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति पर माघ मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्शू खान। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो में आपको मिलेगा मेडिकल कैसे होता है, रनिंग में क्या होता है। ठीक है, और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आपका अच्छा पेपर हो, जितने छात्रों का रह गया वो भी बढ़िया पेपर दें, बढ़िया अच्छे से दें, सभी पुलिस में आ जाए हमारी तरह। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।